नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। विकसित हो रहा है झारखंड, सुदूर इलाकों में भी विकास की किरण दिख रही है। चंपई सोरेन सरकार ने विकास को नई गति दी है। राज्य में विकास कार्यों को तेज किया गया है। गरीब और गुरबों की ये सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने में जुटी है। चंपई सोरेन ने जब से सरकार में सत्ता की कमान संभाली है, नई ऊर्जा के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। न सिर्फ विकास कार्यों को तेज किया गया है, बल्कि सामाजिक कार्यों को भी गति मिली है। यानी हर क्षेत्र में सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, चंपई सरकार के बढ़ते कदम। चंपई सरकार ने ठाना है झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। इसी लक्ष्य के साथ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। नशे के खिलाफ दो तरफा वार किया जा रहा है। मादक पदार्थ और नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एक हफ्ते तक गांव शहर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद नशा मुक्त झारखंड अभियान का समापन हुआ। समारोह के दौरान रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि नशा मुक्त झारखंड बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने मादक पदार्थ के कारोबारियों को सीधी चेतावनी दी और कहा कि मादक पदार्थ बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पहली बार राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। नशा मुक्ति के लिए एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाया गया। गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज समेत तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुधवार को अभियान के समापन के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह में स्कूली बच्चों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। तो वहीं सीएम चंपई सोरेन ने उन्हें नशा के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। कोई भी परिवार, कोई भी क्षेत्र नशा से यदि प्रभावित हो गया तो कभी उम्मीद नहीं होगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। किस उस तरह का ये गिरोह है, तस्करी करते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुई है। हर जिला क्षेत्र में जहां जहां अफीम की खेती, उसको भी नष्ट किया जाता है। बहुत तरह का नशा, कहीं अफीम की है, ब्राउन शुगर की है, गांजा है और डोडा, बहुत तरह का नशा तस्करी हो रहा है। 19 जून से राज्य भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। नुक्कड़ नाटक किए गए और लोगों को जागरूक किया गया। इसे लेकर जागरूकता रथ चलाई गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को नशा मुक्त बनाना है, देश और राज्य के भविष्य को बचाना है। जो प्रदेश को हम लोग नशा से हम लोग को बचाना है। 19 तारीख को हम लोग शुरुआत के हर नशा के संबंध में जानकारी दिया, जागृति का हम लोग अभियान चलाया। एक एक आदमी को समझाने का प्रयास हुआ। हर तरह के कहीं श्रृंखला को बना के, कहीं प्रचार प्रसार करके, ये क्या है, ये समाज को कैसे वो नष्ट हो गए, भविष्य को कैसे विद्यार्थी या युवा को कैसे नष्ट होगा उनका कदम, नशा से कैसे हम लोग बचेंगे और अच्छा हम लोग प्रदेश निर्माण करेंगे, ये सोच है।
देश के भविष्य पर तस्करों की बुरी नजर है। चंपई सरकार की सोच उसी पर प्रहार करने की है। इसे लेकर चंपई सोरेन ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। एक ओर तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें नशा के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि तस्करों की नजर स्कूल, कॉलेज समेत उसके आसपास होती है। लेकिन हमें देश और प्रदेश के भविष्य को अंधकार से बचाना है। सबसे ज्यादा प्रभावित शुरुआत होता है विद्यालय में, आसपास में, और उनको प्रभावित करके युवा का भविष्य का अंधकार में डाल रहा है। ये जो देश का भविष्य था, प्रदेश का भविष्य था, युवा अगर इसको प्रभावित हो गया तो निश्चित रूप से ये प्रदेश में अंधकार फिर छा जाएगा। जागरूकता अभियान के समापन के मौके पर राज्य भर में रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड मैराथन का आयोजन किया गया। मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में खुद सीएम चंपई सोरेन मौजूद रहे। वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नशा से दूर रहें। इसका संकल्प लेने का दिन है। हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है कि झारखंड को नशा मुक्त बनाना है। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है, प्रतिज्ञा लेने का दिन है कि हम नशा से दूर रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन यापन करने का ये संकल्प का दिन है। आज जैसे जैसे ये तस्करी लोग बढ़ाते हैं, कार्रवाई भी बहुत हुआ है, बहुत सा जेल भी गया है, लेकिन हम लोग को आप सावधान होना। बहुत ज्यादातर ये प्रदेश में फैलने लगा है, जो राज्य के लिए बहुत बड़ा हानि होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मादक पदार्थ के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन नशा बेचने वाले युवाओं को निशाना बनाते हैं। इससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है, बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। सीएम चंपई सोरेन ने ऐसे लोगों को पकड़ने में मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार करने वाले अगर कहीं दिख जाएं, तो उन्हें पकड़कर पुलिस प्रशासन को सूचना दीजिए। बहुत जगह कहीं अफीम का खेती भी होते हैं, बाहर से तस्कर लोग आते हैं, युवा लोग को प्रभावित करते हैं। ब्राउन का शुगर हर जगह देने का ऐसा समाज आप लोग मजबूत कीजिए, क्षेत्र में मजबूत कीजिए। ऐसा तत्वों को कहीं भी मिले आप लोग घेर के रखिए और प्रशासन से संबंध रखिए, ताकि झारखंड प्रदेश को हम लोग ये नशा से मुक्त कर सके। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नशीले पदार्थ बेचने वालों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नशा बेचने वाले और मादक पदार्थों की खेती में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और आज सरकार का आप सबों के बीच में ऐसा तस्कर करने वाला को कड़ाई से हम लोग कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया है कि झारखंड प्रदेश को बचाना है, नशा मुक्त बनाना है। इस तरह से तस्करी करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, ताकि समाज से लेके युवा से लेके हर व्यक्ति इसका दायित्व लेने के लिए हम उम्मीद करेंगे, ताकि आने वाला दिन झारखंड प्रदेश को हम लोग नशा मुक्त हम लोग बनाने सके। ये संकल्प के साथ आज हम लोग अपना प्रतिज्ञा लेंगे कि झारखंड ऐसा तत्व को हम लोग पनपने नहीं देंगे। तस्करी करने वाला के ऊपर कड़ाई से शुरू होगा कार्रवाई,
और कहीं भी इस तरह से तस्कर करने वालों से संपर्क हमारा युवा, हमारा विद्यार्थी ना रखे। मेरा पूरा उम्मीद है आज के बाद से झारखंड प्रदेश में नशा मुक्त कदम हम लोग बढ़ाया है और उसको सफल करेंगे। नशा को कहो ना, जिंदगी को कहो हाँ। इसी नारे के साथ झारखंड को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ चंपई सोरेन सरकार आगे बढ़ रही है। मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि नशा दो तरह का होता है। एक नशा घर में उजाला लाता है, जबकि दूसरा घर को अंधेरे में ढकेलता है। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि घर को अंधेरे में ढकेलने वाले नशा को दूर भगाना है और पढ़ाई लिखाई के जरिए घर में उजाला फैलाना है। नशा कई तरह का नशा है। एक नशा जो अंधेरे घर को उजाला कर सकता है, दूसरा नशा उजाले घर को अंधेरा कर सकता है। दोहरा है। ये शराब, उसको लोग खराब भी बोलते हैं, लेकिन गांव में अभी कई तरह का नशा है। कोई गांजा खेती करते हैं, गांजा पी के भविष्य खराब कर रहे हैं। कोई अफीम की खेती करते हैं, जंगल में अफीम पी करके अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। कुछ लोग उसका पाउडर होता है, उसका सिगरेट में, बीड़ी में उपयोग करते हैं, वो भी नाश कर रहा है। तो जितने हमारे यहाँ युवा ज्योतियाँ हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी से मेरा अपील है कि एक दूसरे को प्रचार प्रसार के माध्यम से सहयोग कीजिए कि नशा जो है वो नाश कर देता है। जहरीले नशा से बचें और दूसरे नशा को अपनाएं जो अंधेरे घर को उजाला कर सकता है। एक संकल्प लीजिए कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है। इस लक्ष्य लेकर के सभी लोग एक दूसरे के सहयोग कीजिए। नशे की वजह से समाज में विकृतियां फैल रही हैं, युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, परिवार में अलगाव की स्थिति पैदा होती है, आपसी संबंधों में दरार आने लगता है। ऐसे में चंपई सरकार के फैसले से युवाओं में उम्मीद की नई किरण जागी है। नशा के खिलाफ राज्य सरकार की इस पहल की राज्य भर में सराहना हो रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। 19 जून को नशा मुक्त झारखंड के लिए जागरूकता अभियान शुरू हुआ था। एक हफ्ते के दौरान स्कूल कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं गांव और टोलों में भी ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। सरकार की इस मुहिम का असर दिखने लगा है। युवा ने न सिर्फ नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करने की मुहिम चलाने का फैसला लिया। न नशा करो न वार करो, करना है तो मिलकर नशे पर वार करो। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो जीवन हमारा। चंपई सरकार ने है ठाना, झारखंड को है नशा मुक्त बनाना। सरकार के इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। 19 जून से 26 जून तक चले जागरूकता अभियान का बड़ा असर भी देखा जा रहा है। इस अभियान के दौरान न सिर्फ गांव टोलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बल्कि स्कूल और कॉलेजों में भी छात्र छात्राओं को नशा के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। सरकार के इस कार्यक्रम का ये असर हुआ कि न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहर के लोगों में, बल्कि स्कूल के बच्चों में भी जागरूकता आई और अब ये बच्चे झारखंड को नशा मुक्त बनाने में कड़ी का काम करेंगे। इन बच्चों ने न सिर्फ नशे से दूर रहने की शपथ ली, बल्कि परिवार और दूसरों को भी इससे दूर रखने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। बच्चों ने साफ कहा कि नशा से न सिर्फ उनकी पढ़ाई बाधित होती है, बल्कि परिवार में भी बिखराव आता है। नशा से नुकसान होता है कि
ये पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आजकल के बच्चे नशा कर रहे हैं और घर में भी देखते हैं मतलब कि फैमिली मेंबर पी के आ जाते हैं और फैमिली में भी बहुत लड़ाई वगैरह होते हैं जिससे फैमिली बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे बहुत तरह है जिससे बहुत सारा के नशा होता है और लोग मतलब कि अपने आप को जीवन को समाप्त कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी नशा कर रहे हैं। नशा करने से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। परिवार वाले भी नशा करते हैं, उससे पूरा परिवार में प्रभाव पड़ता है। और भी बस यही सब जानकारी मिला कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब से हमेशा दूर रहना चाहिए हमें। नशा से पढ़ाई नुकसान होता है, उससे घर बर्बाद हो जाता है, उस पर से किसी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। यहाँ पे जानकारी मिला कि नशा नहीं करना चाहिए। जो नशा करता है उनको कुछ बताना चाहिए, समझाना चाहिए। नशा मुक्त रहना है, नशा नहीं करना है। सबको जाकर बताएंगे गली मोहल्ला में कि नशा नहीं करना है। मंत्री जी बोले हैं। हाँ। हनुमान चालीसा का किसी को नशा नहीं करना है, ना नशा न बेचना है कुछ सामान और ना ही नशा करना है। झारखंड के युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। नशे के सौदागरों का भी सॉफ्ट टारगेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। यही वजह है कि चंपई सरकार का फोकस राज्य के भविष्य को बचाने की है। इसे लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू निषेध, 18 साल के कम आयु के बच्चों को नशीले और मादक पदार्थ नहीं बेचने के निर्देश, मादक और नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री पर रोक, नशीले पदार्थ की खेती पर रोक, कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान, नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन में सहभागी नहीं बनने की अपील, मादक पदार्थ या अफीम की खेती की सूचना टोल फ्री नंबर 112 पर देने की अपील, ड्रग्स के कारोबार पर रोक के लिए प्रशासन का साथ देने की अपील। नशे से मुक्त होना, ड्रग को अब्यूज नहीं करना, इसमें हम आप सबों को, बच्चों को, खास करके युवक को हम ये कहना चाहते हैं कि आज सुबह आपको देखते हुए हम ज़रूर यह आश्वस्त होते हैं कि आप ड्रग अब्यूज़ नहीं करते हैं, नशा से मुक्त है। लेकिन आपके बहुत से दोस्त होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, नशा से बांधे हुए हैं। इसमें हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे आप अच्छा दोस्त बनता है, आपके दोस्त जो इस नशा से मुक्त नहीं है को बचाने के लिए आप पूरा प्रयास कर ले, ताकि आप सबको ये हम कहना चाहते हैं कि सब चाहते हैं कि हीरो बने, जीरो नहीं। इसलिए आप नशा से मुक्त रहे। मादक पदार्थों पर रोक के लिए चंपई सरकार कृत्य संकल्पित है। सरकार की कोशिश झारखंड को नशा मुक्त बनाने की है। इसे लेकर न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि नशा और मादक पदार्थों की खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार की इसी कोशिश का असर है कि अब बच्चे संकल्प झारखंड को नशा मुक्त बनाने का ले रहे हैं। कि नशा जो है वो सबसे बुरी चीज़ है। नशा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। नशा करने से हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा होते हैं और हमारे घर में, घर परिवार में सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, फिजिकली, मेंटली। इसीलिए हमें नशा को जितना दूर से दूर रखना चाहिए, यही बेहतर है। अगर नशा हम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा और हमारे फैमिली को उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। और हमें हर समय नशा से दूर रहना चाहिए। और आगे की जानकारी हम जानकारी पाते हैं तो और दूसरे व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति को जो नशा करता है उसे हमें हटाना चाहिए और बोलना चाहिए कि नशा जो है वो सबसे खराब चीज़ है और उसे हमें कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि नशा करो, और बोलना चाहिए नशा कम करो। नशा से जो आदमी होता है ना, उसको काफ़ी मतलब नुकसान होता है शरीर में, स्वास्थ्य में, और फिर से घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नशा से। यही संदेश देंगे कि नशा करना एक बुरी बात है, इससे आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है स्वास्थ्य में,
फिर और बहुत सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नशा से बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि परिवार में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है कि पैसा उसा लेके सब नशा उसा करने लग जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, स्कूल बंक करके सिर्फ नशा करने लग जाता है। इसलिए यही बोलना चाहिए कि नशा बहुत खराब चीज़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। चंपई सोरेन ने अब तक सत्ता की कमान संभाली है। हर क्षेत्र में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्यों का पहुंचाने के साथ साथ अब सरकार सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ा वार नशे के खिलाफ किया है। सरकार का साफ मानना है कि नशा मुक्त होगा झारखंड, आगे बढ़ेगा झारखंड। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में न सिर्फ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जुटे हैं, बल्कि पूरी सरकार इसे लेकर एक्टिव है। मंत्री से अधिकारी तक झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसी के तहत रांची कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक ने सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। साथ ही इस मुहिम में सबकी भागीदारी पर जोर दिया है। चंपई सोरेन सरकार ने ठाना है, झारखंड को नशा मुक्त बनाना है। नशे के खिलाफ दो तरफा वार, नशे के कारोबार पर कार्रवाई तेज, लोगों को किया जा रहा जागरूक। चंपई सोरेन सरकार ने नशे के खिलाफ दो तरफा वार शुरू कर दिया है। एक ओर नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर नशे के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर राज्य भर में पिछले 1 हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक, टोला से लेकर सुदूर क्षेत्र तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। 19 जून से शुरू इस अभियान के समापन के मौके पर रांची कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य सचिव एल ख्यांते, गृह सचिव वंदना दादे, प्रधान सचिव राहुल पुरवार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, रांची डीसी राहुल सिन्हा और कुलपति डॉक्टर अजित सिन्हा समेत कई अधिकारी और बुद्धिजीवियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं। इस मौके पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस मादक पदार्थों को जब्त करने की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सामाजिक रूप से जागरूक करने और युवाओं को सचेत करने की भी जरूरत है। डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया के कारण नशे का ट्रेंड बढ़ा है और नशे के कारण अपराध बढ़े हैं। वहीं गृह सचिव वंदना दादेल ने कहा कि नशे के कारोबार और अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया है और खासतौर से जो फैशन दिखावा वगैरह है, जिससे आजकल के युवा खासतौर से जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में तो ये समस्या अब धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अगर हम अपने आसपास के कुछ राज्यों में देखें, विशेष तौर पर जो पंजाब राज्य है या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ पर ये समस्या कुछ दिन पहले तक नहीं थी, लेकिन अभी कालांतर में कुछ वर्षों तक ये समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि पंजाब में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि करीब करीब हर एक परिवार में एक सदस्य, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो आजकल ड्रग्स के अब्यूज से, ड्रग्स की प्रॉब्लम से ग्रसित है। इसका फल ये होता है कि वो जो भी एक इकोनॉमिकली वायबल इंडिविजुअल होता है वो बेकार हो जाता है, वो अपने परिवार के ऊपर बोझ बन जाता है और परिवार के साथ साथ समाज और पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी जो लगातार मतलब छिनतई वगैरह, जो चेन स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं होती हैं जो दुखद हैं, और इस तरीके की जो चोरी है और जो दूसरे जघन्य अपराध हैं, उसमें भी ये देखा गया है कि काफ़ी लोग जो इस तरीके के ड्रग्स की आदतों से ग्रसित हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसका दोनों तरफ से बुरा परिणाम है, न सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी। इस प्रॉब्लम को विभिन्न माध्यमों से उठाया जा रहा है। मादक से संबंधित इसके वितरण और इसके उपयोग के संदर्भ में तो झारखंड राज्य में अब तक
अभी भी 70% जो हमारी समस्या है वो उत्पादन से संबंधित है। अफीम की खेती, जिसमें 6 से 7 राज्य और 15 थाना क्षेत्र हमारे मुख्य रूप से प्रभावित हैं और जिस पर लंबे समय से पुलिस विभाग द्वारा और साथ ही साथ हमें फॉरेस्ट विभाग का और आम जनता का भी सहयोग मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती रही है। आज जब हम लोग इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 3 सालों में लगभग 1400 केसेस में 2500 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिछले साल ही लगभग 5000 एकड़ में अफीम की खेती का विनिष्टीकरण हुआ है। लेकिन ये सारी कार्रवाई हम लोगों की सप्लाई साइड में ये कार्रवाई हो रही है। डिमांड साइड को भी जब तक हम लोग इफेक्टिवली हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, उस पर हम लोग आघात नहीं करेंगे, प्रहार नहीं करेंगे, इस समस्या पर हम लोग नियंत्रण नहीं पा सकते। गृह सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड में मिलजुल कर काम करने की परंपरा है। कुछ इसी तरह का काम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भी करना है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में जन भागीदारी की जरूरत है। झारखंड राज्य हम लोग जानते हैं कि आदिवासी बाहुल्य राज्य है और आदिवासी समुदाय या समाज का जो स्वरूप है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी के रूप में हम इसे जानते हैं, जहाँ पर कि सामान्यतः हम लोग एक इंडिविजुअल के रूप में सफलता के पीछे नहीं भागते हैं या दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ उतनी नहीं रहती है जितना कि समाज मिल करके आगे चले, आगे बढ़े, हम लोग मिल करके नाचते हैं। अधिकांश हमारे जो सामाजिक काम होते हैं वो एक साथ मिल करके हम लोग उन कामों को हम लोग संपन्न करते हैं। और आज जब हम लोग इस समस्या को एड्रेस कर रहे हैं तो एक तरह से वही दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति पीछे ना रह जाए। हर एक जीवन, हर एक स्टूडेंट का लाइफ, हर एक व्यक्ति का जीवन इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में अगर आप जान रहे हैं कि आपका कोई स्टूडेंट जो है वो ड्रग्स लेने लगा है, क्लासेस उसके छूट रहे हैं, तो उसे हमने बाहर कर दिया, वो समाधान नहीं है। लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम हमारे परिवारों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी सोसाइटी में रहना है कि जो व्यक्ति हमारे आज के दिन अकेले में, अंधकार में, समाज से कट करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको हम लोग ला सकें। और इसमें समय लगेगा और इसलिए हम लोगों को इसमें लगातार संघर्षरत रहने की और धीरज के साथ इस कार्य को आगे ले जाने की आवश्यकता है। कॉलेज स्तर पर पहली बार नशे के खिलाफ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नशे के उत्पादन, वितरण और उपयोग तीनों स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। वंदना दादेल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को संवेदनशीलता के साथ खत्म किया जा सकता है। नशा एक दलदल है जिसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल है। वहीं मुख्य सचिव एल ख्यांते ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाना बड़ी चुनौती है। नशा पूरे समाज के लिए एक बड़ी बीमारी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों को भी देखने का सोच बदलना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे रहना सही नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को नशा के खिलाफ लड़ना होगा। A very serious challenge that earlier speaker had mentioned. It is a collective responsibility of all of us in our own respective places and stations in life, as parents, as friends, as teachers, as administrators, as law enforcement officials, as students, all of us to do our bit so that in this collective effort we can change the life of our children, of our youth, of our friends, maybe of our colleagues. This is what we have to do. Now, I see many of you who are students, and I see many of you who are parents. Just introspect for a few seconds and think. Any person that you know who is a victim of this sickness. नशे की इस लड़ाई में सरकार के साथ आम लोग भी सड़क पर उतरने लगे हैं। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड का आयोजन किया गया,
जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ जन भागीदारी नजर आई। उम्मीद है कि चंपई सरकार की इस पहल का बड़ा असर होगा और झारखंड नशा मुक्त प्रदेश बनेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।